नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? लक्ष्मी। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? उत्तम नगर दिल्ली से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 12 जून 10 में ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? माता की जोत जलाते थे देसी घी की, और उसके बाद में गली में देखा देखी हम राधा स्वामी सत्संग में जाने लगे। 7-8 साल तक हम ऐसे ही सत्संग सुनते रहे। जब भाटी में सत्संग होता तो हम जब ही नामदान की लाइन में लगते, पर मेरे पति नीचे नहीं बैठ सकते, इसके कारण वो कहते इनको नाम नहीं मिलेगा, आप अकेले ले लो। मैंने कहा मैं अकेली नहीं लूँगी, क्यों, मैं आऊँगी जाऊँगी इन्हीं के साथ, ये नहीं आएंगे मेरे पति तो मैं कैसे आ सकती हूँ, तो मेरा तो आना बेकार है। मैं नाम लूँगी तो साथ में लूँगी। 3-4 बार हमारी पर्चियाँ वापस हुई राधा स्वामी से, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। फिर दोबारा उन्होंने कहा ब्यास आ जाना टालने के लिए, तो मैंने इनसे कहा मैं ब्यास भी जाऊंगी। फिर ब्यास ले गए। ब्यास में सारे जितने वहाँ के सेक्रेटरी थे सारे हंसने लगे, पीछा नहीं छोड़ेगी, यहाँ भी आ गई। मन की हाँ आ गई, तो मैंने ये कह रहे आगे मेरे को फिर डांटेंगे, फिर बाहर निकालेंगे। मैंने कहा आप नीचे गर्दन करके बैठे रहना, और जो कहेंगे जो देखा जाएगा, जो करेंगे जो होएगा। फिर इतने में उनने कहा चलो ठीक है, इनका फार्म भर लो, बैठा दिया। और वहाँ चेयर नहीं मिले, हर भगत जी नीचे ये बैठ नहीं सकते मेरे पति, तो बैठ नहीं सकते तो दिक्कत बहुत। फिर एक ने कहा कि कोई बात नहीं, इसको चेयर भी ला के दे दो। चेयर देने के बाद में जब राधा स्वामी का जो नामदान हो गया, उसके सामने सब तो तरस रहे थे कि राधा स्वामी के गुरु जी के, इंद्र जी के दर्शन करेंगे, और वो हमारे सामने ऐसे खड़े रहे, और हम दोनों मियाँ बीवी ऐसे खड़े रहे, वो हमारे सामने खड़े रहे, हमारे को देखते रहे। ऐसे हमारे को राधा स्वामी सत्संग से नामदान मिला। बहन जी आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास की बहुत साल तक भक्ति की, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? इनसे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, और इनसे मुझे ज़्यादातर तो घर में नुकसान ही हुआ। रोज़ का कलह मचने लग गया घर में। जैसे ही शाम को मेरे पति ड्यूटी से आए, बच्चे कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लेके खड़े हो जाएं, और काम कुछ करते नहीं थे, काम ये करते। मैं सारे दिन भर में बोलती अरे कोई फार्म भर लो, तो मेरे से कहते पापा कमा रहे सारा तो ही खाएगी क्या। मैंने कहा फिर भी फार्म भर लो भाई, कल को तुम्हारी शादी होगी तो खर्चे बढ़ेंगे। पर मेरी कोई नहीं सुनता, सारे दिन भर मेरा टेंशन में कटता। शाम को ये आते तो ये हार्ट के पेशेंट थे, इनको हम कुछ बताते नहीं थे। मैं सहन करती रहती, उनको करके खाना पीना सब उनका करती, पर बहुत बर्दाश्त करती कि नहीं इनको कुछ हो जाएगा तो मेरा तो दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए हम इनसे छुपाते थे, कोई भी घर की कले की बात नहीं बताते थे। 20 साल से थायराइड से मैं इतनी गूंज रही थी कि जरा सी भी कुछ होता तो मैं इतनी सूज जाती थी, और मेरे पैरों से चढ़ा नहीं जाता था, खड़ा नहीं हुआ जाता था। और फिर भी घर का काम पूरा मेरे ऊपर ही था, कोई करने वाला नहीं था। लड़कियां हैं नहीं, लड़के लड़के थे, सब बैठ के खाने वाले थे। तो मैं मेरी परेशानी से अंदर ही अंदर अपना आप भी सोचती रहती थी क्या होएगा क्या नहीं होगा, बुढ़ापे में क्या होगा। ये दिक्कतें मेरे को आती रही। बहन जी आपने बताया कि आपको थायराइड की बीमारी थी, आपके बच्चे भी लालची टाइप थे, आपको परेशान करते थे, आपके पति को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, बीपी की प्रॉब्लम हो गई, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कैसे मिली? जब मेरे पति ऑफिस से आते तो डेली बोलते मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। तो मैंने पूछा बताओ तो सही किस चीज़ का दिमाग ख़राब हो रहा है। कह रहे वो मेरे को बताता है कि हिसार हरियाणा में बरवाला में संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, और आप है ना ये राधा स्वामी में कुछ नहीं धरा, और वहाँ से नाम ले लो, मेरे साथ चलो और अपना मोक्ष करवाओ, कुछ नहीं रखा है इस दुनिया में। तो मैंने की फिर तो अच्छी बात है। तो कह रहे तू तो जिधर कहते हैं ना उधर को चल देती है, पहले मुझे राधा स्वामी में ले गई और अब वहाँ चलने की कह रही है। मन की देखो क्या हो गया, कोई अच्छे ही बता रहा होगा हमारे को, गलत थोड़ा बता रहा होगा। राधा स्वामी में क्या है, वो भी तो 30 साल से था, उसने भी तो छोड़ दिया, और हमने तो 8 साल ही उसमें काटी हैं, और 1 साल नाम उसका रखा, क्या हो गया। तो ये तैयार हो गए मेरे पति और हम, संडे के दिन बरवाला दौलतपुर रोड पे आश्रम में जाके हमने नाम ले लिया 12 जून 10 को। पहले आप राधा स्वामी डेरा ब्यास में थे, आपको बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा था, तो फिर संत रामपाल जी से जब आपने नाम दीक्षा ली तो क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? लाभ हुए भाई, बहुत लाभ हुए परमात्मा की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से। घर में बरकत ऐसी होगी कि 2-2 3-3 महीने तक राशन ना लाओ तो मुझे चिंता नहीं, मेरे भरे रहते हैं हर चीज़ के डब्बे, हर सामान के, पैसे की दिक्कत, किसी चीज़ की हमको दिक्कत नहीं होती। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद मेरी 20 साल पुरानी थायराइड की तकलीफ भी ठीक हो गई, और मेरे पति का जो हार्ट वीक था वो भी सही हो गया, यूरिक एसिड भी सही हो गया। अब हम आराम से सिर्फ परमात्मा की भक्ति करते हैं और दोनों आराम से अपनी
भक्ति में लगे हुए हैं और कुछ नहीं है हमारे को अब इस टाइम सोचता है। बच्चे सब अपने अलग अलग हैं, हमारे को सिर्फ परमात्मा की भक्ति चाहिए और मोक्ष चाहिए और हमें अब इसी में हमारा ध्यान है दोनों का। एक लाभ और हुआ, दिल्ली से हम कोचीन जा रहे थे, तो कोचीन जा रहे तो रास्ते में ही मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, घर से ठीक ठाक गई, रास्ते में 2-2:30 बजे का टाइम था रात का, और मैं इतनी घबराहट और मेरे हाथ पैर फूल गए, ऐसा लग रहा था कि मुझे यहीं छोड़ दो। तो मैंने इनसे कहा देखो हाथ जोड़ के मेरे को यहीं से आप ट्रेन से फेंक दो, शीशे से, पता नहीं क्या हो गया मुझे, शीशे से फेंक दो और आप अपने बच्चों को लेके चले जाओ, मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक का था, अब मुझे फेंक दो और आप चले जाओ। ये कह रहे ऐसे नहीं हो, क्या हो रहा है तेरे को, बता तो सही। मैंने कि मेरी ना तो आवाज़ निकल रही ना मेरे हाथ पैर काम कर रहे। तो कह रहे ऐसा नहीं होगा, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज हैं, क्यों घबरा रही हैं। तो मैंने कि मेरे से तो सिमरन भी नहीं हो रहा इस टाइम। तो इन्होंने जैसे ही मेरी कलाई पकड़ी और यहाँ से सतनाम करना जाप शुरू किया तो मेरे धीरे 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 मुझे नींद आना शुरू हुई, और जब मैं शांत हुई मालिक ने मुझे वहाँ जीवन दान हुआ। वहाँ मेरी मौत निश्चय थी, बिल्कुल मेरे सांस बिल्कुल बंद हो गए थे। 3 दिन तक तो मैं खड़ी नहीं हो सकी, जहाँ पहुँच के भी इतना मेरे उस काल का अटैक हुआ। और इन्होंने जैसे सतनाम का सिमरन करा मैं ठीक हो गई, आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो दृश्य मुझे आज भी याद आता है तो मेरी आत्मा मालिक संत रामपाल जी महाराज को याद करती है, मालिक आप ही ने मुझे जीवन दान दिया। और दूसरा ये लाभ हुआ कि हम घर में दोनों ही रहते हैं, सब बच्चे अलग अलग हैं, तो बाहर के गेट की कुंडी लगा के मैं वहीं सीढ़ी में बैठ गई। ये मेरे से बोल के गए मेरे पति कि मैं आता हूँ जब भी खाना खाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं घर का काम करके अपने बैठी बैठी अपना सिमरन कर रही थी। मुझे पता नहीं लगा कि बहुत सारी टाइलें, सारी मोटी, कम से कम 2-3 इंच मोटी हैं, पत्थर लगे हुए हैं, वो सारे टूट टूट के मेरे पैरों के पास ढेर हो गए। मैं सोच रही रसोई में बर्तन गिर गए या तो कोई चूहा हुआ घुस गया, बर्तन गिर गए, वहाँ की आवाज़ है। बाद में मैंने नीचे देखा, हाय, तो जब से हाय हुआ इतने में मालिक ने मुझे तो गोद में उठा रखा और मेरे हाथ पे एक पे अंगूठे पे मिट्टी लगी, कहीं चोट नहीं लगी। ये भी मिट्टी भी मालिक ने निशानी बना दी, कहीं भूल जाए कि मेरे नहीं लगी, सिर्फ एक अंगूठे पे मेरे खरोच आई। और मालिक ने मेरे को बस ये दिख रहा था कि सफ़ेद कुर्ते पजामे में मालिक ने मुझे ऐसे गोद में उठा रखा है। और मैं बैठ गई छाती पकड़ के वहाँ की वहाँ, कि आज तो मेरी खून की नदी बह जाती। गेट के अंदर से कोई खोलने वाला भी नहीं था और भगत जी आते तो कहते पता नहीं क्या हो गया। फिर मैंने फिर भी छाती रोक के जितने पत्थर थे हिम्मत करके परमात्मा का दूसरा मंत्र का जाप करती गई और सारे पत्थर छुपा के बाहर फेंक के आई कि इनको पता ना लगे। और आके बंदी छोड़ कर जहाँ दरबार लगा रखा, माँ पटक के रोने लगी, मालिक आप मेरे को यहाँ पे भी बचा लेते हो क्या, मुझे तो पता ही नहीं था मालिक आप क्या क्या कर सकते हो। ऐसे ही आए तो मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी, फिर भी मैं रो पड़ी। मन के आज तो मुझे मालिक संत रामपाल जी महाराज आए और मुझे गोद में उठा लिया और कह रहे तेरे चोट नहीं लगी। मन की नहीं, सिर्फ एक अंगूठे पे जरा सी खरोच आई, मिट्टी लगी है और कहीं चोट नहीं लगी। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आपको सुन रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उनको संदेश तो क्या, मैं विनती कर सकती हूँ हाथ जोड़ के, मेरे भाई बहन बुजुर्ग जो लाचार हैं, जो किसी भी चीज़ से लाचार हैं, वो संत रामपाल जी महाराज से उपदेश ले लो। मालिक तो सबका सहारा दे रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज, जिसका कोई नहीं है उसका तो मालिक बन के आके बैठे हो धरती पे उतार। संत रामपाल जी महाराज आ चुके हैं, देर मत करो, देर होगी तो पछताओगे। और जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेके अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद बहन जी। सही।